हे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसीबी के बारे में कि एमसीबी क्या होती है, एमसीबी कैसे कार्य करती है और एमसीबी के इतने सारे टाइप क्यों मार्केट में उपलब्ध हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये क्या करता है, हमारे सर्किट को ब्रेक करने के काम आता है। अब यहाँ पे दोस्तों हम मान लेते हैं कि आपके घर का यहाँ पे कोई लोड यहाँ पे आपने जोड़ा हुआ है और इस लोड में आपने एक एमसीबी का उपयोग यहाँ पे किया हुआ है। अब ये जो हमारा लोड है, इसकी जो रेटिंग है वो लगभग हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो इसकी रेटिंग है वो 10 एम्पियर की है, अर्थात ये 10 एम्पियर लेना चाहिए। लेकिन किसी कारण की वजह से ये जो हमारा लोड है वो 10 एम्पियर करंट से ज़्यादा करंट लेने लगता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारी जो एमसीबी होगी वो ट्रिप कर जाएगी। जैसे ही ट्रिप होगी तो हमारा जो लोड होगा वो एक्स्ट्रा करंट लेने से रह जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि एमसीबी हमें किस किस चीज़ से प्रोटेक्शन देती है। सबसे पहले जो हमें एमसीबी प्रोटेक्शन देती है वो हमें ओवरलोड से प्रोटेक्शन देती है, यानी कि ओवरलोड होगा वैसे ही ये प्रोटेक्शन देगी। नंबर 2, हमारी जो एमसीबी होती है वो शॉर्ट सर्किट से भी हमें प्रोटेक्शन देती है। शॉर्ट सर्किट से कैसे प्रोटेक्शन देती है आइए हम जान लेते हैं। शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन हमें एमसीबी कब देती है। शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन मान लेते हैं कि हमारे जो घर में लोड जुड़ा है वो 10 एम्पियर पे वर्क कर रहा है। ये हमारा न्यूट्रल है, ये हमारा फेज है और ये आपस में जुड़ गया। उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा 10 एम्पियर करंट यहाँ से जा रहा था वो क्या हो जाएगा, 1000 से 2000 एम्पियर हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट में बहुत ही ज़्यादा करंट फ्लो होने लगता है। तो शॉर्ट सर्किट से भी जो हमारी एमसीबी है वो हमें प्रोटेक्शन देती है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि एमसीबी के कितने टाइप होते हैं। एमसीबी के 5 टाइप होते हैं। नंबर 1, बी, सी, डी तथा के, जेड टाइप की एमसीबी मार्केट में आती है। तो इनका मतलब क्या होता है गाइस कि ये इतने सारे टाइप के मार्केट में क्यों बनाए गए हैं, कि इनका उपयोग क्यों होता है। कि जो मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो बी टाइप की एमसीबी है, इस बी का मतलब क्या है, सेंसिटिविटी के आधार पे बी, सी, डी के, जेड टाइप के नाम रखा गया है। मान लेते हैं हमारे पास जो बी टाइप की एमसीबी है वो B10 नंबर की है, यानी कि जो है बी के आगे 10 नंबर आप देख रहे हैं ये हमारा एम्पियर है। बी टाइप की एमसीबी हाउस लोड के अकॉर्डिंग बनाई गई है, घर के लिए बनाई गई है। ये अपनी रेटिंग का 3 से 5 गुना करंट लेती है और ट्रिप कर जाती है। 0.04 से 13 सेकंड के अंदर ये ट्रिप कर जाएगी जब 3 से 5 गुना करंट लेगी अपनी रेटिंग का। मान लेते हैं 10 एम्पियर की B10 एम्पियर की हमारे पास एमसीबी है, तो 3 से 5 गुना करंट लेगी तो वो 30 से 50 एम्पियर करंट जैसे ही इसके अंदर से निकलेगा तो हमारी एमसीबी जो होगी वो तुरंत ही ट्रिप हो जाएगी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सी टाइप एमसीबी के बारे में, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे एक बात आपको कंफर्म कर देते हैं कि जैसे आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब 3 से 5 गुना करंट लेने पे बी टाइप की या सी या डी टाइप की एमसीबी ट्रिप हो रही है, तो ये B10 का मतलब क्या होता है, 10 एम्पियर क्यों रेटिंग दी गई है। 10 एम्पियर जैसे मान लेते हैं कि इसके अंदर से 10 एम्पियर करंट जा रहा है, तो उस कंडीशन में ट्रिप होगी या नहीं, लेकिन उस कंडीशन में ट्रिप होगी, लेकिन उस कंडीशन में 1 से 2 मिनट लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बाई मेटेलिक स्ट्रिप होती है। जब ज़्यादा एम्पियर करंट जाता है तो वो गर्म हो जाती है और वो हट जाती है, जिस कारण से क्या होता है कि हमारी एमसीबी 1 से 2 मिनट गर्माने में लगेगी और कट जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सी टाइप एमसीबी के बारे में। जो सी टाइप की एमसीबी होती है वो हम मेन रूप से इंडक्टिव लोड के लिए ही डिज़ाइन की गई। इंडक्टिव लोड क्या होता है, जैसे हमारे घर का मोटर हो गया गाइज, जो हमारे मोटर का होता है वो इंडक्टिव लोड होता है। जो सी टाइप की एमसीबी होती है उसको हम घर में लगा सकते हैं जब हमें बी टाइप की एमसीबी मार्केट में नहीं मिल रही है जी। जो जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक C10 नंबर की एमसीबी है, तो ये एमसीबी क्या करेगी, जो अपनी रेटिंग है, इसके जो रेटिंग है उस रेटिंग का 5 से 10 गुना करंट इसके अंदर से जाने पे ट्रिप हो जाएगी। और इसका जो ट्रिपिंग टाइम होता है वो होता है गाइस 0.04 से 3 सेकंड के अंदर ये ट्रिप कर जाएगी। जैसे इसके अंदर 50 से 100, यानी कि मान लेते हैं 10 नंबर की थी तो 5 से 10 गुना करंट गया तो ये 50 से 100 एम्पेयर करंट जाने पे ट्रिप हो जाएगी। इसकी जगह हम बी टाइप का उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन बी टाइप की जगह हम सी टाइप का उपयोग घर में कर सकते हैं जब मार्केट में बी टाइप की एमसीबी उपलब्ध नहीं होती है। अब हम बात करते हैं अपनी डी टाइप एमसीबी के बारे में। डी टाइप की एमसीबी यहाँ पे देख सकते हैं D16 लिखा है, लेकिन हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास D10 नंबर की एमसीबी हमारे पास उपलब्ध है। अब डी टाइप की एमसीबी जो होता है वो वेल्डिंग और एक्सरे के लिए उपयोग किया जाता है। वेल्डिंग और एक्सरे के लिए उपयोग किया जाता है।
ध्यान रहे गाइस, डी टाइप की एमसीबी हम कभी भी घर में नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये वेल्डिंग और एक्सरे के लिए उपयोग में लगाते हैं। डी टाइप की एमसीबी अगर हम घर में लगा देंगे तो ये ओवरलोड होने पे ख़राब हो जाएगी, लेकिन ये ट्रिप नहीं करेगी। ख़राब हो जाएगी लेकिन गाइस ट्रिप नहीं करेगी, इसलिए कभी भी इसको हम घर में नहीं लगाते हैं। और ये जो एमसीबी होती है वो 0.04 से 3 सेकंड के अंदर ट्रिप हो जाती है। कब ट्रिप होती है? जब अपनी रेटिंग का 10 से 20 गुना करंट इसके अंदर से जाता है, तब ये एमसीबी ट्रिप हो जाती है गाइस। अब हम बात करते हैं के और जेड टाइप की एमसीबी के बारे में। के और जेड टाइप की एमसीबी को दोस्तों हम कभी भी अपने घर में नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एमसीबी होती हैं। के टाइप की एमसीबी अपने रेटिंग का 10 से 12 गुना करंट होने पर ये 1 मिली सेकंड के अंदर ट्रिप हो जाती है दोस्तों। 1 मिली सेकंड के अंदर ये तुरंत ही ट्रिप हो जाएगी। के टाइप की एमसीबी दोस्तों, के टाइप की एमसीबी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। के टाइप और जेड टाइप दोनों ही एमसीबी क्या होती हैं, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एमसीबी होती है। जेड टाइप की एमसीबी अपनी रेटिंग का 2 से 3 गुना करंट लेने पे 1 मिली सेकेंड के अंदर ट्रिप हो जाती है, इसलिए हम इनको कभी भी घर में नहीं लगाते हैं। घर में लगाएंगे तो ये बार बार ट्रिप होती रहेंगी। अब बात करते हैं ये कहाँ उपयोग होता है। ये सेमी कंडक्टर में इनका उपयोग होता है। के टाइप एमसीबी और जेड टाइप की एमसीबी का उपयोग सेमी कंडक्टर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक के कंपोनेंट जो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं उनके लिए के टाइप एमसीबी और जेड टाइप एमसीबी का उपयोग किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब इलेक्ट्रिकल वाला बंदा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।